नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को हल करने की एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे बहुत कीमती समय बचेगा। चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं। कई टॉपर्स और टीचर्स का भी यही मानना है कि सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही काफी नहीं होता। एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम्स में असली चैलेंज सिर्फ सवाल जानना नहीं होता। असली चैलेंज होता है घड़ी की टिक टिक के साथ रेस लगाना। हर एक सेकंड की अपनी कीमत है। जब 50 सवालों के लिए सिर्फ 30 मिनट मिले तो समझ जाइए कि स्पीड ही सब कुछ है। ऐसे में अगर हम पुराने लंबे तरीकों से कैलकुलेशन करने बैठें तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जरा इस सवाल को देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? अब सोचिए नॉर्मली इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो काफ़ी लंबा है। पहले सीपी मानो, फिर एसपी निकालो, फिर नया सीपी, नया एसपी। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे जवाब 1 सेकंड में आ सकता है। और यहीं पे आती है हमारी आज की क्रांतिकारी ट्रिक। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो सारी मुश्किल कैलकुलेशन को बाईपास कर देता है। इस ट्रिक का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। इसे याद रखने का ये एक मज़ेदार तरीका है कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर छेड़ा गया है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसे थोड़ा और समझते हैं। नियम बहुत सीधा सा है पर है बहुत पावरफुल। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को एक ही परसेंट से घटाया या बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट है वो बिल्कुल वही का वही रहेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये लॉजिक दोनों तरफ से काम करता है। मतलब अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम है तो उसका सीधा सा मतलब है कि सीपी और एसपी दोनों में परसेंट चेंज भी सेम ही हुआ होगा। और बस यही वो चाबी है जिससे सवाल सेकंडों में खुल जाएगा। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये ट्रिक असली एग्जाम के सवालों पर कैसे काम करती है। असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में ही है। ये देखिए, आरपीएफएसआई 2019 का सवाल। एक आइटम पर 10% प्रॉफिट है। अब सीपी को 22 रुपये से और एसपी को 5% से बढ़ाया गया, लेकिन प्रॉफिट वो अभी भी 10% ही है। तो सवाल है, ओरिजिनल सीपी क्या था? जैसे ही हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंट बदला नहीं है, पहले भी 10% था, अब भी 10% है, हमारी ट्रिक एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब है कि सीपी और एसपी में जो परसेंटेज चेंज है वो सेम होना चाहिए। सवाल में दिया है कि एसपी 5% बढ़ा, तो इसका मतलब सीपी भी 5% ही बढ़ा होगा। और ये 5% की बढ़त किसके बराबर है? 22 रुपए के। तो बस अगर 5% 22 रुपए है तो 100% होगा 440 रुपए। हो गया सॉल्व। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इस बार एसएससी जीडी का। एक चीज पर 20% का प्रॉफिट है। सीपी को 10% कम किया गया और एसपी को 240 रुपए कम किया गया और प्रॉफिट वो अभी भी 20% ही है। तो ओरिजिनल एसपी क्या था? फिर से वही बात, प्रॉफिट परसेंट सेम है, मतलब 20 का 20 ही है। तो हमारे नियम के हिसाब से जितना परसेंट चेंज सीपी में हुआ उतना ही एसपी में भी हुआ होगा। सीपी में 10% की कमी हुई तो एसपी में भी 10% की ही कमी हुई होगी। अब देखिए, सवाल में दिया है कि एसपी में 440 रुपए की कमी हुई और हमने अभी निकाला कि ये कमी 10% के बराबर है। तो अगर एसपी का 10% 240 रुपए है तो 100% कितना होगा? बिल्कुल सही, 2400 रुपए। कितनी तेजी से जवाब आ रहे हैं, है ना? एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार लॉस हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक प्रॉफिट और लॉस दोनों पर काम करती है। तो यहाँ लॉस परसेंट सेम है और यही हमारा ट्रिगर पॉइंट है। जैसे ही हमने पढ़ा कि लॉस परसेंट वही रहता है, हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। सवाल कहता है कि एसपी 25% बढ़ा, इसका मतलब सीपी भी 25% ही बढ़ा होगा। और सीपी असल में कितना बढ़ा? 14 रुपए। तो अगर सीपी का 25% हिस्सा 14 रुपए के बराबर है तो 100% हिस्सा यानी कि ओरिजिनल सीपी 56 रुपए होगा। बस। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? ये सिर्फ एक ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है। ये सवालों को देखने और सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो निचोड़ ये है कि अगली बार जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट सेम दिखे तो समझ जाइए कि ये एक इशारा है। ये इशारा है कि सीपी और एसपी में परसेंट चेंज बराबर है।
बस इसी लॉजिक से लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को छोड़कर सेकंडों में जवाब निकाला जा सकता है। देखिए, जब हम लंबी कैलकुलेशन से हटकर इस तरह की स्मार्ट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग अपनाते हैं तो गणित के सबसे मुश्किल लगने वाले सवाल भी एकदम आसान हो जाते हैं।